गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे और हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में सीखे थे। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं 1 मिनट कोशिश करता हूं कि जो आप पिछले क्लास में पढ़े थे उसका मैं आपको रिवीजन करा दूं ताकि आपको भी आपका माइंड पे सेट हो जाए क्या क्या पढ़े थे आप। तो आप इस प्रकार से पढ़े थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्या पढ़े थे कॉस थीटा। ये पिछले क्लास का मैं आपको बता रहा हूं। एक तो ये पढ़े थे आप, और क्या पढ़े थे आप? पढ़े थे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी बराबर ए डॉट बी, और जिस पर आपको प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। और इसी को हम लोग इस तरह भी पढ़े थे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर ए, ये आपका था ए डॉट बी, और ए पर निकालना है तो ए के मैग्नीट्यूड से आप क्या कीजिएगा, तो ए के मैग्नीट्यूड से आपको भाग दे देना है। ये तो मैं आपको बताया ही एज ए मैथ टीचर, लेकिन आपको फिजिक्स वाले टीचर क्लास 11 में ही इसको पढ़ा चुके थे। इसको फिजिक्स वाले टीचर आपको क्लास 11 में ही पढ़ा चुके थे, ठीक है। आज हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, समझ गए प्रॉपर्टीज। तो क्या पढ़िएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट। यानी कि सदिश नहीं ना, अदिश ना, अदिश गुणनफल का गुण, अदिश गुणनफल का गुण। आज इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉपर्टीज ही चलेगा, समझ गए। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या चलेगा, तो आपका चलेगा प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। यदि आप प्रॉपर्टीज जानते हैं, यदि आप गुण जानते हैं, तो फिर आपको थ्योरी समझने में परेशानी नहीं होगा, न्यूमेरिकल बनाने में आपको परेशानी नहीं होगा। तो देखिए आपका क्या है, नंबर 1 प्रॉपर्टी 1 कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। कहने का मतलब है कि ए डॉट बी बराबर हो जाता है बी डॉट ए का, समझे। ए डॉट बी किसके बराबर हो जाता है, बी डॉट ए का, ठीक। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो कुछ को प्रूफ करेंगे और कुछ को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। सबका प्रूफ की जरूरत है नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। देखिए ए डॉट बी बराबर क्या लिखिएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच में कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिख दीजिए। इसका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। बी डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपका संख्या है ना, आपका नंबर है ना, तो 2 गुना 3 लिखे या 3 गुना 2 लिखे, बात तो एक ही है। किसी को पहले किसी को बाद में लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है।
तो बी का मैग्नीट्यूड और ए के मैग्नीट्यूड को हम पहले ए का मैग्नीट्यूड और फिर लिख दिए बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए 1 और 2 का दोनों का आरएचएस समान है, 1 और 2 का आरएचएस समान है, तो एलएचएस क्या हो जाएगा? बराबर। एलएचएस क्या हो जाएगा? तो बराबर लिखिएगा 1 एंड 2 इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये आपका हो गया प्रूफ। समझ गए? क्या हो गया ये आपका? तो ये आपका हो गया प्रूफ। समझिए, ये क्या कर दिया हम? इसको कर दिए प्रूफ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। लाइव क्लास है, आपके हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, आपके हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। ठीक है, इसीलिए जो दिक्कत जो समस्या है आप अभी ही क्लियर कर लीजिए। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज 1 हो गया, प्रॉपर्टी 2। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज 2। ठीक है, प्रॉपर्टीज 2। प्रॉपर्टी 2 आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रॉपर्टी 2 है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि बंटन नियम। बंटन नियम क्या बोलते हैं इसको? बंटन नियम। यानी कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी बराबर वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। समझ गए क्या बोले हम? कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये आपका बंटन लॉ यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा 2 ऑपरेशन होता है, एक डॉट है और एक प्लस है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमेशा 2 ऑपरेशन होता है। समझ गए? एक ऑपरेशन आपका डॉट का है और दूसरा ऑपरेशन आपका प्लस का है, एडिशन का है। ठीक है, आइए इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? तो इस चीज को हम लोग करते हैं प्रूफ। आपको मेरे साथ लिखते भी जाना, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ा देर आप सिर्फ समझिए, अभी थोड़ा देर आप सिर्फ समझिए। देखिए ये आपका जो है, ये आपका है वेक्टर ए। अभी सिर्फ आप समझिएगा, ये क्या है? वेक्टर ए। ठीक, इसके बाद देखिए ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। समझ गए? और इस दोनों को मिला दीजिए तो ट्रेंगल लॉ से ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा? तो ए बी प्लस सी कितना हो जाएगा नोनो? बी प्लस सी कितना हो जाएगा? तो बी प्लस सी। समझ गए? कितना हो जाएगा? तो बी प्लस सी। ये वाला वेक्टर, ये बी है ये सी है, तो ट्रेंगल लॉ से ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा? बी प्लस सी। ट्रेंगल लॉ आप लोगों को बताया है ना, ट्रेंगल लॉ हम आप लोगों को बताया। अब क्या कीजिए, तो अब यहां से एक लंब खींच दीजिए और एक लंब आप खींच दीजिए इस जगह। समझ गए? क्या किए? एक लंब यहां से खींचे, एक लंब यहां से खींचे। अब आप नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए। ठीक है, इसका नाम ए दे दिए। और ये जो वेक्टर ए है, अब आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको फालतू के इधर मत बनाइए। ठीक है, तो ए हो गया,
इसका नाम आप दे दीजिए, यहाँ का नाम दे दीजिए बी, और यहाँ का नाम क्या दे दीजिए सी, और ये एम और एन आप क्या किए हैं, एम एन आप लम डाले हैं ना, एम एन आप क्या किए हैं, तो एम एन आप लम डाले। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी का हम लोग वेक्टर ए पे लंब डाले हैं, वेक्टर बी से हम लोग वेक्टर ए पे लंब डाले हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे कि ये वाला चीज क्या हो जाएगा, एम को आप क्या बोलिएगा, प्रोजेक्शन बोलिएगा, एम को क्या बोलिएगा, बी का प्रोजेक्शन ए पे क्या बोलिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक, इसी तरह से देखिए तो ये जो आपका सी वेक्टर है, इस पर आप लंब डाले हैं एम एन, इस पे क्या लंब डाले हैं एम एन, तो ये जो एम एन है ना, यह सी का ए पर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा, सी का ए पर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन, यानी कि एम एन बराबर हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन वेक्टर ए हो जाएगा। और देखिए ये वेक्टर बी प्लस सी है ना, वेक्टर बी प्लस सी से आप लंब डाले हैं ए, वेक्टर बी प्लस सी से लंब क्या डाले हैं, लंब डाले हैं आप ए, यानी कि ए एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एन बराबर हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए। क्या हो गया, हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए। ये थ्योरी, ये कंसेप्ट मैं आपको पिछले क्लास में बता दिया था, इस चीज को आपको जानना चाहिए, इस चीज को आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब यदि आप इस चीज को जान गए हैं, अब यदि जान गए हैं तो अब आइए, अब आप LHS लेके चलिए। नाउ आप मेरे साथ लिखते हुए रहिएगा, क्योंकि मुझे मिटाकर बताना पड़ेगा, इसलिए आप मेरे साथ लिखते हुए रहिएगा। अब LHS लेके चलिए। नाउ का मतलब अब वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, इस चीज को आप क्या लिखिएगा, इस चीज को आप क्या लिखिएगा, तो देखिए तो हम लोग कल जो पढ़े थे, पहले मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, तब फिर मैं आपको बताऊंगा हम लोग क्या पढ़े थे। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लिखे थे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब हो गया ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड, अभी तुरंत मैं आपको बताया था नहीं। इसी को देखे तो आप कैसे लिखिएगा, इसी को देखे ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, यानी कि ए डॉट बी बराबर बी का मैग्नीट्यूड और साथ में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन कितना लिख सकते हैं बी। समझ गए, कोना कोनी गुना कर दिया हम लोग, क्या किए, कोना कोनी गुना कर दिए। ए डॉट बी बराबर वेक्टर आपका बी का मैग्नीट्यूड और ए का प्रोजेक्शन किस पे, तो बी पर, ए का प्रोजेक्शन किस पे, तो बी पे। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग दूसरे तरीका से, हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसको लिखने का तरीका है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ए पर है ना, ए पर है ना, तो ए के मैग्नीट्यूड से आपको भाग देना है, ए पर है तो ए के मैग्नीट्यूड से आपको क्या दे देना है, तो ए के मैग्नीट्यूड से आपको भाग दे देना है। कहने का मतलब है कि ए डॉट बी बराबर, इसको गुना कर लीजिए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन कितना हो गया ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन कितना हो गया ए। ये मैं रफ वर्क क्या हूं, समझ गए, ये रफ वर्क क्या हूं मैं, आपको भी इसको लिख कर घेर देना है, आपको भी लिख कर क्या करना है, घेर देना है। समझ गए, ये रफ वर्क है, ये नहीं समझिएगा तो फिर अभी मैं जो करने जा रहा हूं ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा, ये रफ वर्क इसीलिए मैं अभी क्या हूं। ठीक है, अब देखिए इस तरफ मैं मिटाता हूं,
तो देखिए ये रफ वर्क में क्या, ठीक है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, नाउ आपको LHS लेकर आगे बढ़ना है, समझ गए। LHS लेकर आगे बढ़ना है, यानी कि वेक्टर A डॉट B प्लस C, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, A डॉट B है ना, आप क्या लिखे, A का मैग्नीट्यूड, अब प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A लिखे, क्या लिखे हैं, A का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A लिखे हैं। यहां पर भी वही कीजिए, यानी कि A का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या हो जाएगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस C ऑन कितना, ऑन आपका A। जिस तरह से A डॉट B बराबर हम लोग लिखे हैं कि A का मैग्नीट्यूड और B का प्रोजेक्शन किस पे, A पे, उसी प्रकार से आप A डॉट B प्लस C बराबर लिख सकते हैं A का मैग्नीट्यूड और B प्लस C का प्रोजेक्शन किस पे, तो A पे। अब ध्यान से देखिएगा, अभी आप लिखिएगा मत, कोई कमेंट मत कीजिए, आप ध्यान से देखिए, ये चीज आप यहां पर कहीं लिखे हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस C ऑन A लिखे है ना, ये किसके बराबर है, N के बराबर है, किसके बराबर है, N के बराबर है। ये आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया N, क्या हो गया आपका, ये N हो गया, ठीक है, क्या हो गया N। अब देखिए नु, N को आप क्या लिख सकते हैं, फोटो से N को आप क्या लिख सकते हैं, M प्लस Mn, N को क्या लिख सकते हैं, M प्लस Mn, आप इसको लिख सकते हैं M प्लस N, M प्लस क्या लिख सकते हैं, N, इसको आप तोड़ दीजिए, तो वेक्टर A M प्लस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और कितना हो गया N, समझ गए, ठीक है। अब देखिए तो क्या हो गया, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, M का मतलब देखिए तो क्या है, M का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, M का मतलब क्या है नोनो, तो ये है आपका क्या है मतलब, तो प्रोजेक्शन, बोलिए जोर से बोलिए, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन कितना A, ठीक है, प्लस A का मैग्नीट्यूड और N का मतलब Mn ना होगा जी, यहाँ पर क्या होगा, Mn होगा, क्या होगा, Mn होगा, समझ गए, बढ़िया से लिख लीजिए, क्या होगा Mn, और Mn बराबर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन A, तो यहां पर क्या लिखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन A, प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन A, कहने का मतलब अब आपका रिजल्ट आ गया A डॉट B प्लस C बराबर A और B का प्रोजेक्शन A पर, समझ गए। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखे थे, A का मैग्नीट्यूड और B का प्रोजेक्शन A पे, ये किसके बराबर हो गया था, A डॉट B के बराबर, यानी कि ये आपका हो गया A डॉट B और उसी प्रकार से ये आपका हो गया A डॉट C, और इस प्रकार से ये आपका हो गया ट्रू, समझ गए, इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, तो आपका हो गया ट्रू, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, आप तेजी से नोट कीजिए और फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। कौन शुरू हो गया,
चलो हो गया नो, हो गया। अब सब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है, अब सबको ए रे बोल बे। चलो जी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं। आज जितना पढ़ेंगे इससे कम से कम 1 या 2 ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इससे 1 या 2 ऑब्जेक्टिव जरूर। क्या है उसके अंदर? तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, कौन सा प्रॉपर्टी? 3 नंबर। हाँ क्या है? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि एक दूसरे पर लंब होगा, यदि एक दूसरे पर लंब होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि एक दूसरे पर लंब होगा, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा? 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ गए कैसे? तो देखिए जी ए और बी एक दूसरे पर लंब है, यानी कि थीटा बराबर π/2, यानी कि कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा बराबर π/2 यानी कि कितना? 90 डिग्री। और ए डॉट बी का मतलब कितना होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री, यानी कि ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। कहने का मतलब है कि ए डॉट बी बराबर कितना हो गया? 0। समझ गए? ए डॉट बी बराबर क्या हो गया? 0। यानी कि 2 वेक्टर लंब हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या यू क्या है, यदि 2 वेक्टर लंब है बल्कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होगा? एक दूसरे पे लंब होगा, यानी कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो फटाफट बोलिए, बताइए कोई दिक्कत परेशानी है तो। और यदि दिक्कत परेशानी नहीं है, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो अब आइए आप प्रॉपर्टी 4 में, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। प्रॉपर्टी 4 समझ के आपको मेरे साथ लिखते भी जाना। ठीक है, तो अब बल्कि इसी में प्रॉपर्टीज 4 से पहले एक चीज यहाँ पर लिखिएगा। प्रॉपर्टीज 4 से पहले एक चीज आप यहाँ पर लिखिए। क्या लिखिएगा? कोरोलरी। कोरोलरी क्या लिखिएगा? कोरोलरी, या नोट भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कितना हो गया? जेड एक्सिस। समझ गए? सब एक दूसरे पर लंब होता है, सब एक दूसरे पर क्या होता है? लंब। सब एक दूसरे पर क्या होता है? लंब। ठीक है, एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? वाई एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? और जेड एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या पड़े हैं? आइए
y एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर z, और आपका जो है z एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है k। क्या होता है k। क्या होता है k। कहने का मतलब कि वेक्टर i लंब है वेक्टर j पे, वेक्टर j लंब है वेक्टर k पे, और वेक्टर k लंब है वेक्टर किस पे i पे। i किस पे लंब है j पे, j किस पे लंब है k पे, k किस पे लंब है i पे। समझ गए। सब एक दूसरे पर क्या होता है लंब होता है, सब एक दूसरे पर क्या होता है लंब। और अभी आप तुरंत पढ़े यहाँ पर कि यदि दो वेक्टर लंब है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर लंब है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है जीरो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है जीरो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है जीरो। इसीलिए चूंकि i और j एक दूसरे पे लंब है, इसीलिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा जीरो। j और k एक दूसरे पर लंब है, j और k एक दूसरे पर लंब है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो। k और i एक दूसरे पर लंब है, तो k और i का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो। समझ गए। ये सब जीरो हो गया। और अभी तुरंत आप इधर कहीं पढ़े थे कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव, यानी कि a डॉट b और b डॉट a बराबर होता है। अभी आप पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि a डॉट b और b डॉट a क्या होता है बराबर, यानी कि आगे को पीछे, पीछे को आगे, आगे को पीछे, पीछे को आगे कीजिएगा तो डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता है। तो i डॉट j लिखिए या आप j डॉट i लिख दीजिए, बात एक ही है। i डॉट j लिखिए या फिर j डॉट i लिखिए, बात एक ही है। j डॉट k लिखिए या k डॉट j लिखिए, एक ही बात है। k डॉट i या i डॉट k लिखिए, बात आपका एक ही है। समझ गए। बात आपका क्या है, तो बात आपका एक ही है। क्लियर है, समझ गए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है तो आप नोट कीजिए। फटाफट नोट करो जी। हमको देखकर हंसता है। आप कितनी इतना फेवरेट थे किसकी स्मार्ट अरे बाबू, सोच रहे छुट्टी दे दे इसमें। ये सब बोलकर छुट्टी थोड़ी मिलेगा। वही तो कोई एक टॉपिक पकड़ेगा तो टॉपिक खत्म करना पड़ता है कि नहीं। भले आधा घंटा के बजाय 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाए। अब 2-2.5 घंटे का वीडियो बनाते हैं को, नहीं तो पहले 2.25-3 घंटे का भी बनता था। ऐसे एक तो बना था 2 घंटा 45 मिनट 3 घंटा। लेकिन बच्चे सब का बोला कि नहीं इतना बड़ा वीडियो सही नहीं है। एक तो YouTube पर सर 24 घंटा का वीडियो है। कौन मास्टर का? मास्टर का 24 घंटा नहीं, वो मास्टर होगा, एक तो है 24 घंटा का, लेकिन एक के साथ का नहीं होगा। उसमें देखिएगा मास्टर का कपड़ा का रंग बदलता है, कपड़ा का रंग बदलता है। मेरा भी जो 2.25-3 घंटे का वीडियो होगा ना, देखिएगा कपड़ा का रंग बदला, कपड़े का रंग चेंज हो जाता है। वो 2 दिन 3 दिन में बनता है, फिर उसको जोड़ते हैं। 24 घंटा का वीडियो होता है 24 मिनट का तुम दिखाने में देखो प्रॉपर्टी 4 2 घंटा का पिक्चर होता है 24 घंटे प्रॉपर्टी 4। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या होगा। ये यहाँ देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर a बराबर वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ गए, क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका प्रूफ देखिए क्या होगा। इसका प्रूफ, जब दोनों वेक्टर समान है, जब ए और ए लिए हैं, जब दोनों वेक्टर समान है तो दोनों के बीच का कोण कितना बना होगा, 0। जब दोनों वेक्टर समान है तो दोनों के बीच का कोण कितना बना होगा, 0। कितना बना होगा, 0, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। अब देखिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये नहीं जी, ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब कितना, कॉस 0 डिग्री। और एक चीज देखिए कि आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कॉस 0 का मतलब कितना, 1। कहने का मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर। ए के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब यहां पर एक कॉरोलरी और बनता है, एक कॉरोलरी और बनता है। कहने का मतलब है कि कोई समान वेक्टर लीजिएगा, समझिए थ्योरी समझिए हम क्या आपको बोलना चाहते हैं, कि यदि दो समान वेक्टर लेते हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो इसी तरह से आप ऐसा कीजिएगा तो कि आई डॉट आई ले लीजिए, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई तो यूनिट वेक्टर है, आई तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, 1, यानी कि आई डॉट आई बराबर कितना, 1। इसी तरह से जे डॉट जे बराबर 1 और के डॉट के बराबर कितना हो जाएगा, 1। के डॉट के बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब आपको एक विशेष ध्यान रखना है, अब आपको मेरे तरफ देखना है और सिर्फ हम ही को देखिएगा, कोई दाएं बाएं मत देखिए, हमको देखिए और मेरे बारे में सोचिए। क्या सोचिएगा, यहाँ पर देखिए, मेरे साथ बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा, सब लोग मेरे साथ बोलिएगा, समझ गए, सबको मेरे साथ बोलना है। बोलिए मास्टर साहब, डॉट प्रोडक्ट में दूसरे के साथ 0। बोलिए मास्टर साहब, डॉट प्रोडक्ट में दूसरे के साथ 0। मास्टर साहब, डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ 1। मास्टर साहब, डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ 1, दूसरे के साथ 0, अपने साथ 1, दूसरे के साथ 0, डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ 1, दूसरे के साथ 0। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट में घुसिएगा, जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट में घुसिएगा, ये कंसेप्ट बदल जाता है, ये कंसेप्ट आपको बदल जाएगा, कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ 1 और दूसरे के साथ 0। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को याद रखना है। फटाफट नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। मिनट हुआ ना, जब 1 घंटे का क्लास चलता है ना, 25 मिनट ना बचा अभी, 1 घंटा से 1.25 घंटा का टाइम तो होता है ना। ये 30-35 मिनट में थोड़ा हो पाएगा खत्म। 30-35 मिनट में पढ़ना है, जाकर फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ोगे, वो लोग का क्या कहते हैं,
हेने से मिलाइए तो होने होगा, होने से मिलाइए तो हेने होगा। रोज लाइनें खींचते रहते हैं केमिस्ट्री। एक टीचर का देखते हैं, हम नाम नहीं बोलेंगे, रोज ऐसे लाइन खींचेंगे, बोले हेने जाइएगा तो होने होगा, होने आइएगा तो हेने होगा। समझे में नहीं आता वो क्या बोलते हैं, डेली यही चलता है। नहीं डेली ऐसी होगा क्या? अरे कुछ तो थ्योरी फोरी कुछ होगा, कुछ तो न्यूमेरिकल होगा। हम तो देखते हैं तो रोज यही चलता है। और एक और केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछे सर उनके बारे में क्या विचार है, बोले कि वो तो 8वां नंबर का है। 8वां नंबर का पढ़ा रहे। ए देखिए, अब आपको प्रॉपर्टीज 5 बताते हैं। प्रॉपर्टी 5 देखिए, आपको एक चीज बता दे, जो बेस्ट चीज ये है कि आपको क्या करना है कि कैसे कैसे किसी चीज को पकड़ना है। आपको जो है ना एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठना है, और एनसीईआरटी का बुक है न बाएं तरफ, और आपका कॉपी एन है दाएं तरफ, समझ गए। और उल्टाना कैसे, जो ऐसे बोलेंगे वैसे उल्टाइएगा। पहले एनसीईआरटी का एगो चैप्टर खोजिए, वो खोजिए कि कॉपी में है कि नहीं है, उल्टा मत खोजिएगा। उल्टा खोजने का मतलब बच्चा कैसे खोजता है, पहले कॉपी का देखता है, और ये कॉपी वाला किताब में है कि नहीं, मिल जाता है, समझ गए। कॉपी वाला किताब में है कि नहीं मिल जाता है, कहता हाँ बहुत बढ़िया। उल्टा ऐसा मत कीजिए, आप इधर रखिए किताब, इधर रखिए कॉपी, बुक का उल्टा ये फलना ए नंबर टॉपिक क्या कॉपी में है, बी नंबर टॉपिक क्या कॉपी में है, सी नंबर टॉपिक कॉपी में है। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो मास्टर चेंज कीजिए, है तो ठीक है, नहीं है तो मास्टर चेंज कीजिए। और क्या कीजिएगा, कॉपी से बुक में नहीं मिलाना है, बुक से कॉपी को मिलाना है। हाँ उल्टा, बच्चा लोग उल्टे ही कर देता है, ये गड़बड़ा जाता है। चलिए हाँ ठीक है कि सर जो पढ़ाए बुक में है नहीं है, किताबें खराब है, सर अच्छे हैं, यही होता है, समझ गए कि बुकें जो है ना बेकार है। प्रॉपर्टीज 5 देखिए क्या एनो यहाँ देखिए, प्रॉपर्टीज 5 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा होता है। यदि थीटा बराबर 0 हो जाए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री ना जी। यानी कि आपका क्या हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री का मतलब कितना 1। यानी कि a डॉट बी बराबर a का मैग्नीट्यूड और क्या हो गया b का मैग्नीट्यूड। कब, ये कब हुआ, जब आपका थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, समझ गए। ये कब हुआ, जब थीटा बराबर हो गया आपका 0 डिग्री। अब देखिए प्रॉपर्टी 6 देखिए आपका क्या है। प्रॉपर्टी 6 कि यदि आपका जो है थीटा बराबर पाई हो जाए, तब पाई का मतलब 180 डिग्री, तो देखिए तो a डॉट बी बराबर a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कितना हो गया cos पाई, कितना हो गया cos पाई, यानी कि cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री मतलब -1 होता है। यानी कि a डॉट बी बराबर a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos 180 डिग्री का मतलब -1, cos 180 डिग्री का मतलब -1। यानी कि a डॉट बी बराबर a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और -1 आपका कहाँ आ गया, तो -1 पहले आ गया। और ये कब है, जब आपका थीटा बराबर कितना है, तो थीटा बराबर है पाई। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 हो गया। प्रॉपर्टी 7 देखिए क्या है, समझ गए। प्रॉपर्टी 7 देखिए आपका क्या है।
तो प्रॉपर्टी 7 समझ गए। तो प्रॉपर्टी 7 में आपका इस प्रकार से होता है, क्या होता है कि एम ए डॉट बी या एम ए डॉट बी या ए डॉट एम बी, जहां पर एम आपका क्या है स्केलर, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम समझा देते हैं क्या कहता है। ये कहता है क्या, ये जो आपका m है ना, चाहे m आपका स्केलर जो है, यह स्केलर आप a के साथ ले लीजिए या फिर आप b के साथ ले लीजिए या फिर दोनों के डॉट प्रोडक्ट के साथ लीजिएगा, किसी के साथ लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। किसी के साथ ले लीजिएगा तो कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है, ठीक। प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टीज क्या हो गया ए, एम ए डॉट एन बी बराबर एम एन ए डॉट बी या समझ गए, या आपका जो है बस यही एम ए डॉट एन बी बराबर एम एन को आप क्या कीजिए, एम एन को आप बाहर ले सकते हैं दोनों से, समझ गए। दोनों से एम एन को आप क्या कर सकते हैं, तो बाहर ले सकते हैं, ठीक। इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसकी प्रूफ की जरूरत है, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रॉपर्टीज 8 हो गया, प्रॉपर्टीज 9, प्रॉपर्टीज 9, वेक्टर ए डॉट माइनस बी बराबर माइनस वेक्टर ए डॉट बी या माइनस ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर होता है। चाहे तो आप बी में नेगेटिव ले लीजिए या ए डॉट बी, दोनों मिलाकर नेगेटिव ले लीजिए या फिर आप ए में नेगेटिव ले लीजिए, ये आपका बराबर होता है। ये सब की प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं प्रूफ नहीं कर रहा, समझ गए। प्रूफ की जरूरत रहती तो मैं प्रूफ जरूर कर देता, ठीक है। प्रॉपर्टी 9 हो गया। प्रॉपर्टीज 10, समझ गए। प्रॉपर्टीज 10 मैं इस तरफ मिटाता हूं, तब मैं फिर बताऊंगा। ठीक है नु, देखिए। और आपका प्रॉपर्टी जो इसको मैं लिख कर सिद्ध करता हूं, समझे। इस चीज को मैं लिख कर सिद्ध करता हूं। प्रॉपर्टी 10 में आपका है नंबर 1, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 ट्वाइस ऑफ ए बी। नंबर 2, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। और थर्ड नंबर,
वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी बराबर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझिए, इसमें तीन प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी 10 में तीन है, तीन रूल है। इस रूल में से एक रूल को मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा और बाद बाकी जो है आप इसको पढ़िएगा। समझिए, आप अपने से कर लीजिए। ठीक, तो आइए मैं प्रूफ करता हूं। प्रूफ आप जरा फटाफट इसको नोट कीजिए, तब तक मैं इंक भर लेता हूं। फटाफट नोट कीजिए आप। ठीक है, देखिए मैं प्रूफ करता हूं। नंबर 1 प्रूफ, समझ गए। एक चीज बोलिए कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये चीज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये चीज अभी पढ़े थे ना, वेक्टर ए डॉट ए बराबर ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर। अभी हम लोग सिद्ध किए हैं। अब आप इसका नंबर 1 का एलएचएस लेकर आगे बढ़िए। नंबर 1 का क्या लेकर बढ़िए? एलएचएस, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ गए, इसका क्या है? स्क्वायर। तो क्या कहता है कि दो बार इसको लिखकर बीच में डॉट दे दीजिए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब दो बार वेक्टर ए को लिखकर बीच में डॉट दे दीजिए। यहां पर भी सेम काम कीजिए, ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी लिख दीजिए। समझ गए, और बीच में क्या कीजिए? तो बीच में आप डॉट दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको, हाँ इसको ऑपरेट कीजिए। कैसे ऑपरेट कीजिएगा? ध्यान से देखिएगा। ए को एक साथ ले लीजिए, वेक्टर ए डॉट ए को बी के साथ ले लीजिए, वेक्टर ए डॉट बी को ए के साथ ले लीजिए, वेक्टर बी डॉट ए, और बी को किसके साथ ले लीजिए? बी के साथ। तो कितना हो जाएगा? बी डॉट बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो दिक्कत। अब देयर इज नो दिक्कत, ए डॉट ए का मतलब कितना हो गया? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट ए का मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए डॉट बी, बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है ना, डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी या बी डॉट ए तो एक ही चीज हुआ, यानी कि दो बार आया। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। इस दोनों को मिलाकर क्या लिख दिए? तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। और ये भाई साहब हो गया वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या हो गया? तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि दैट इज वेक्टर ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और इस प्रकार से ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सिद्ध। समझिए, इस प्रकार से ये क्या हो गया? तो सिद्ध हो गया। 2 और 3 आपको बना लेना है, 2 और 3 बना लीजिएगा और 5 मिनट आपका लेंगे। इसके बाद में थ्योरी समाप्त कर देंगे। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए आप तेजी से। फटाफट नोट कीजिए आप।
ठीक हो गया ना? चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक और टॉपिक है, इसको पढ़ के समाप्त कर देते हैं। हो गया ना इधर? बस इसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से नापना कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। यहाँ से कितना होगा? 5 किलोमीटर। 5 तो वही चंपानगर से वही होगा, वही हुआ 5 किलोमीटर। अमृत भले घर यहाँ 6-7 किलोमीटर बाद ए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ अब आपको ध्यान से देखना है, बस और 5-7 मिनट का बात है, इसके बाद आप लोगों को टाटा बाय बाय कर देंगे। जल्दी से स्केलर प्रोडक्ट in terms of component, scalar product in terms of component, यानी कि आपका क्या है, तो वेक्टर A बराबर मान लीजिए कि A1i प्लस A2j प्लस A3k एंड वेक्टर B बराबर है B1i प्लस B2j प्लस B3k। समझिए, इसका यूज मैं बाद में बहुत करूंगा, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। वेक्टर A क्या है, A1i प्लस A2j प्लस A3k। कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, x y z का दोनों तीनों एक्सिस का कंपोनेंट आना चाहिए। कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया कि x y और z ये तीनों एक्सिस का कंपोनेंट होना चाहिए। तो a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k ले लिए, b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k ले लिए। अब दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब दोनों का आप क्या कीजिए, डॉट प्रोडक्ट a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप मेरे साथ रहिएगा। अभी आप बिल्कुल आप मत लिखिएगा, आपको बिल्कुल ही नहीं लिखना है। आप मेरे साथ रहिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपको मेरे साथ रहना है। ध्यान से देखिए, आप मत लिखिए सचिन कुमार। आप यहाँ पर देखिए, देखिए ये दोनों को ले लीजिए, तो a1 b1 हो गया ना जी, ये दोनों को ले लीजिए, a1 b1 हो गया। और i डॉट i आपको सिखाया था, अपने साथ एक दूसरे के साथ 0, अपने साथ एक दूसरे के साथ 0। तो i डॉट i कितना हो गया, 1। ठीक है, इसको इसके साथ ले लो, तो देखो i डॉट j है ना जी, 0, यानी कि a1 b2 और i डॉट j कितना हो जाएगा, 0। फिर देखो इसको इसके साथ ले लो, तो कितना a1 b3 और i और k है, तो मिलके कितना हो जाएगा, 0। चलो वेरी गुड। अब इसको इसके साथ में a2 b1 और j और i अलग अलग ना हो गया, 0। इसको इसके साथ ले लो, a2 b2 और j अपने साथ में है, कितना हो जाएगा, 1। फिर देखो इस दोनों को ले लो, a2 b3 और j और k है, कितना हो जाएगा, 0। फिर इसको इसके साथ में a3 b1 और k और i कितना, 0। इसको इसके साथ में a3 b2 k और j दूसरे के साथ है 0। इसको इसके साथ में ले लो,
A3 B3 और K अपने साथ है ना, अपने साथ है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है वेक्टर A डॉट B बराबर A1 B1, ये सब तो खत्म हो गया, फिर क्या मिल गया A2 B2 और फिर क्या मिल गया A3 B3। इस प्रकार से जो है वेक्टर A डॉट B हम लोग निकालते हैं, समझ गए। इस प्रकार से वेक्टर A डॉट B हम लोग निकालते हैं। यदि क्लियर है तो अब देखिए एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो A डॉट B बराबर क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और कितना दोनों cos थीटा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर A डॉट B बटे में A का मैग्नीट्यूड और कितना B का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से क्या होगा, तो इस प्रकार से हम लोग एंगल को निकाल सकते हैं। एक चीज और देखिएगा यहां पर, यदि यहां पर A का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और यहां पर यदि आप B का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर और B3 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे cos थीटा बराबर कितना हो गया, cos थीटा बराबर A डॉट B, ध्यान से देखना लिखना नहीं है, A डॉट B, और A डॉट B का मतलब कितना है, A डॉट B का मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 और बटे में कितना हो गया, तो यहाँ पर बटे में कितना जी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर और इधर हो गया B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, और ये भी आपका एक बन गया फॉर्मूला, ये भी आपका क्या बन गया, तो आपका बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए। और अभी अरे 5 मिनट और आप सर, अरे जो टॉपिक पकड़े इसको खत्म करेंगे, जो टॉपिक पकड़े हैं इसको खत्म करेंगे ना। ऐसे है तो कौन आगे टॉपिक का की बोला रिपीट मार दीजिए। अरे वैसे थोड़े होता है, और 5 मिनट के बाद भूलिए जाएगा तो फिर याद कैसे रहेगा। अरे वीडियो जब मेरा तो हमेशा रहेगा ना जी। तो ये तो पहले नहीं है पड़ेगा। अच्छा यहाँ यहीं पे बता देते, हमको लगता है यहीं पे हो जाएगा, ठीक है यहीं पे हो जाएगा। तब देखो नोट नोट, यदि A और B एक दूसरे पर लंब होगा, हम लोग क्या पढ़े हैं, A डॉट B बराबर कितना 0, अभी पढ़े थे ना। यदि A और B एक दूसरे पर लंब होगा तो A डॉट B कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि A डॉट B 0, A डॉट B क्या हो गया 0, समझ गए, A डॉट B क्या हो गया 0, A डॉट B यहाँ पे निकाले है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर कितना हो जाएगा 0, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसको नोट कीजिए, और मुश्किल से अभी 1 घंटा हुआ है ना, और 5 मिनट फिर हम खत्म कर देते हैं। आप लोगों ने इधर तो लिख लिए होंगे, ठीक है, इस तरफ आप लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं, और 5 मिनट टाइम लेंगे, ज्यादा आपसे टाइम नहीं लेंगे हम।
आज ऑलमोस्ट सारा थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब 5 मिनट का टाइम। नोट आपका क्या है कि नोट ध्यान से देखिएगा कि यदि आपका जो है a डॉट बी यदि ग्रेटर देन 0 हो और a डॉट बी यदि लेस देन 0 हो, a और b ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका 0 से यदि ये बड़ा है, 0 से यदि ये बड़ा है तो जो थीटा होता है ना, ये थीटा हो जाता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून को। और यदि आपका a डॉट बी 0 से छोटा आएगा तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। समझ गए? यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अधिक कोण। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ग्रेटर देन 0 का मतलब कि आपका पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव आपका पहला घर में होगा ना, और पहला घर में तो 0 से 90 डिग्री होता है, और 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा को आप न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसीलिए 0 से बड़ा होगा तो न्यून कोण हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। और 0 से छोटा यानी कि कॉस 0 से छोटा है, यानी कि कॉस माइनस है, और कॉस आपका दूसरे घर में माइनस होता है। कॉस दूसरा घर में क्या होता है, माइनस। तो दूसरा घर में 90 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा, 180 से कम है, तो 90 से ज्यादा 180 से कम एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक। ठीक है, थ्योरी समाप्त, थ्योरी खत्म। कल हम लोग एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स को पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। और आज इतना लेट कैसे हो गया रमन ठाकुर? लेट कैसे हो गया जी आज आने में? हमको हाँ हाँ कैसे? नहीं 10 बजे आ जाना।